आखिर मरते हुए कर्ण ने अश्वत्थामा से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पांडव समेत भगवान श्री कृष्ण भी रो पड़े थे। दर्शक बंधु, आज हम एक ऐसे योद्धा की अंतिम सांसों की कथा लेकर आए हैं जिसकी जीवन गाथा जितनी वीरता से भरी हुई है उतनी ही पीड़ा और त्याग से भी। यह कथा है उस सूर्यपुत्र की जो जन्म से राजपुत्र होते हुए भी जीवन भर सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, जिसके पास धनुष था पर सम्मान नहीं, जिसके पास शक्ति थी पर समाज का स्वीकार नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्ण की, महाभारत का वह नायक जो कभी अर्जुन से कम नहीं था पर कभी पांडवों के साथ खड़ा नहीं हो सका। दर्शक बंधु, जब युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में सब कुछ समाप्त हो रहा था, जब वीरों की लाशों पर सूर्य अस्त हो रहा था और धरती के कण कण में युद्ध की थकावट घुल चुकी थी, उसी समय एक वीर योद्धा जमीन पर पड़ा हुआ था। सारा शरीर रक्त से सना हुआ, शरीर छलनी पर आत्मा अब भी जागृत। वह वीर था कर्ण, और उसके पास आया एक और वीर जो स्वयं भी एक जटिल और रहस्यमयी व्यक्तित्व का स्वामी था, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो स्वयं उस युद्ध का एक जीवित प्रतीक था, जिसने युद्ध की समाप्ति के बाद भी अपना क्रोध और प्रतिशोध नहीं छोड़ा। लेकिन उस दिन जब अश्वत्थामा घायल कर्ण के पास पहुंचा तो जो संवाद हुआ वह महाभारत का सबसे भावनात्मक, सबसे गूढ़ और सबसे छिपा हुआ अध्याय बन गया। कर्ण ने अश्वत्थामा से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर न केवल अश्वत्थामा स्तब्ध रह गया, बल्कि जब बाद में यह बात पांडवों तक पहुंची तो भीम, युधिष्ठिर और यहां तक कि अर्जुन भी अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं सके, क्योंकि कर्ण के शब्दों में केवल एक योद्धा की पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक भाई की ममता, एक पुत्र का आक्रोश, एक मित्र का कर्तव्य और एक सताए हुए मनुष्य की आत्मा की पुकार थी। तो आइए आज हम उस अंतिम संवाद को सुनते हैं जहां कर्ण ने जीवन के अंतिम क्षणों में वह सच उजागर किया जो सदियों तक छिपा रहा, और जिसने यह सिद्ध कर दिया कि सच जब भी सामने आता है तो सबसे पहले वह आंखें नम करता है। तो प्रियजनों, ध्यान से सुनिए कर्ण की अंतिम वाणी, अश्वत्थामा के मौन आंसू और पांडवों की वह पीड़ा जिसने उन्हें पहली बार अपने अस्त्र नहीं, अपने हृदय से हार मानने को विवश कर दिया। दर्शक बंधु, आज हम इस रहस्य को पूरे विस्तार से जानेंगे, तो चलिए आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है, चाहे वह कोई कथा हो या कोई सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना ना भूलें। तो चलिए अब श्रीहरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कथा एक छोटे से गांव की है। गांव का वातावरण शांत था और सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आकाश में फैली गहरी नारंगी आभा मिट्टी के घरों को अपने रंग में रंग रही थी। गांव के एक सुदूर कोने में धूल भरी पगडंडी के अंतिम छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर खड़ा था। उसकी दीवारें जो कभी मिट्टी से लीपी गई थीं, अब कई स्थानों से दरक चुकी थीं। बरसात में वह दीवारें नमी से ढह जाती और गर्मियों में चारों ओर धूल ही धूल दिखाई देती। उसी घर में रहते थे गोपाल, उनकी पत्नी जानकी और उनके 2 बच्चे, दीपक और मोहिनी। गोपाल गांव के एकमात्र पुजारी थे, परंतु वह केवल पूजा पाठ कराने तक सीमित नहीं थे। वे धर्म, भक्ति और ईश्वर की महिमा का मार्गदर्शन देने वाले थे। जब भी गांव में कोई धार्मिक आयोजन होता, लोग सबसे पहले गोपाल को आमंत्रित करते। उनका कार्य था ईश्वर का यश गान करना, यज्ञों का आयोजन करना और धर्म की सच्ची व्याख्या करना। वे अधिक प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन गांव में उन्हें गहरी श्रद्धा से देखा जाता था। उनके चेहरे पर सदा एक शांति की मुस्कान रहती, जो उनके भीतर के संघर्षों को छुपा लेती। उनकी आंखों की चमक उनकी अटूट आस्था की साक्षी थी। वे हर कठिनाई को भगवान की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार कर लेते। किंतु घर के भीतर की स्थिति कुछ और थी। जानकी, जो परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ थी, हमेशा रसोई में व्यस्त रहती। फिर भी घर की स्थिति ऐसी थी कि कई बार बच्चों को भरपेट भोजन भी नसीब न होता।
जब गोपाल दिन भर की थकान के साथ घर लौटते, जानकी की आंखों में चिंता की रेखाएं स्पष्ट झलकती। वह चाहती थी कि गोपाल कोई दूसरा काम करे ताकि घर की दशा सुधरे। समय के साथ गांव वालों ने एक नया पंडित बुलाना आरंभ कर दिया। वह पंडित आधुनिक विधियों और मंत्रों का प्रयोग करता था जो लोगों को अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता। धीरे धीरे गोपाल को बुलावा आना बंद हो गया। जहां कभी पूर्णिमा के दिन उन्हें कई निमंत्रण मिलते थे, अब वे दिन भर खाली बैठे रहते। फिर भी हर सुबह वे अपनी झोली उठाते और ईश्वर का नाम लेकर गांव की ओर निकल पड़ते, इस आशा में कि कोई उन्हें बुलाएगा। लेकिन कई बार वे दिन भर की यात्रा के बाद खाली हाथ लौटते, थके और भूखे। जानकी उनकी झोली देखकर सब समझ जाती। उसका धैर्य अब चूकने लगा था। वह कई बार कह चुकी थी कि अब पंडिताई से घर नहीं चलेगा। गांव वाले अब बदल चुके थे। वह गोपाल से कहती, कुछ बदलाव करो, नई विधियां सीखो। लेकिन गोपाल शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वे मानते थे कि भगवान सब देख रहे हैं और उचित समय पर सब बदल देंगे। एक दिन जब गोपाल अत्यंत थके हुए घर लौटे, जानकी चुप न रह सकी। उसने उनसे दृढ़ स्वर में कहा, कब तक यह चलता रहेगा गोपाल? अब कुछ करना होगा। क्यों ना राजा के पास जाकर काम मांगो? गोपाल ने सुना, चुपचाप मुस्कुराए और बोले, तुम पगला गई हो जानकी, हम जैसे साधारण लोग और राजा। लेकिन जानकी का हृदय अब कठोर हो चुका था। उसने कहा, जब दीपक और मोहिनी भूखे सोते हैं तो मेरा कलेजा फट जाता है। क्या यह भगवान की मर्जी है? इन वाक्यों ने गोपाल को भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने उत्तर नहीं दिया क्योंकि उन्हें जानकी की बातों में सच्चाई दिखाई दी। हर दिन की भांति उस दिन भी जब गोपाल खाली हाथ लौटे, उनके भीतर का संघर्ष और तीव्र हो गया। एक ओर उनका आत्मसम्मान और धार्मिक निष्ठा, दूसरी ओर परिवार की भूख। क्या वे अपनी पहचान छोड़कर किसी नौकरी के लिए हाथ फैलाएंगे? क्या वे राजा के दरबार में काम मांगने जाएंगे? उनके लिए यह केवल आर्थिक संकट नहीं था, यह उनके अस्तित्व और आत्मसम्मान का प्रश्न था। रातों को जब सब सो जाते, गोपाल छत की ओर निहारते रहते। विचारों का बवंडर उनके मन में चलता। क्या मैं अपने बच्चों को भूखा देखूं या अपनी पूजा पाठी परंपरा को छोड़ दूं? यह युद्ध उनके भीतर चल रहा था। जानकी भी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह एक सहनशील स्त्री थी, लेकिन मां होने के नाते अपने बच्चों की भूख को सहन नहीं कर पा रही थी। दीपक की छोटी छोटी इच्छाएं और मोहिनी की मासूम बातें जानकी का हृदय छलनी कर देती थीं। हर दिन की तरह गोपाल मंदिर में बैठते, पर अब वहां भी सन्नाटा था। गांव का वातावरण बदल गया था। लोग अब नए पंडित की ओर आकर्षित हो चुके थे। गोपाल का हृदय उस दिन व्यथित हो गया जब एक घर के सामने से गुजरते समय उन्होंने अपने ही शिष्यों को नई विधियों में मग्न देखा। उन्होंने अपने जीवन की पूजा से कभी धन की कामना नहीं की थी, केवल सम्मान और सेवा को ही अपना लक्ष्य माना था। पर अब वह सम्मान भी क्षीण हो चुका था। जब तक गोपाल की पूजा से लोगों को शांति मिलती रही, वे उन्हें बुलाते रहे, लेकिन अब वही लोग उन्हें अनदेखा कर रहे थे। यह पीड़ा उनके लिए असहनीय थी। गोपाल का मन बार बार भगवान से पूछता, प्रभु, क्या यह मेरी परीक्षा है? वे सोचते, क्या अब मेरी प्रतिष्ठा का मूल्य समाप्त हो गया है? परंतु उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उनका मन अब केवल एक ही बात को पुकार रहा था, अपने परिवार को बचाने की, अपने बच्चों को भूख से बचाने की। यही उनकी नई पूजा थी, अपने कर्तव्य की पूजा, और यही उनका सबसे बड़ा धर्म था। नया पंडित अधिक सक्षम और चमत्कारी लगने लगा था। एक शाम जब गोपाल थककर घर लौटे तो जानकी ने उन्हें रोक लिया। उसने महसूस किया था कि अब सीधे बात करने का समय आ चुका है। जानकी ने धैर्यपूर्वक बोलना शुरू किया, गोपाल, समय बदल रहा है। मैं जानती हूं कि तुम्हें पंडिताई से बेहद लगाव है और तुम इसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन क्या वाकई केवल पंडिताई से हमारा जीवन चल सकता है? देखो, दीपक और मोहिनी बड़े हो रहे हैं। उन्हें शिक्षा, वस्त्र और पोषण की आवश्यकता है। क्या हम उन्हें यह सब दे पा रहे हैं? गोपाल ने उसकी बात ध्यान से सुनी, पर कोई उत्तर नहीं दिया। जानकी ने उनकी आंखों में गहरा दर्द देखा। वह जान गई कि यह बात गोपाल के लिए कितनी कठिन है। वह धीरे से उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम राजा के पास जाओ। मैंने सुना है वह बहुत उदार हैं। यदि तुम सहायता मांगोगे
तो वे अवश्य मदद करेंगे। गोपाल ने दृष्टि नीचे कर ली। भीतर कोई तूफान उठ खड़ा हुआ था। राजा से मदद मांगने का विचार उनके मन को विचलित कर रहा था। उन्होंने कभी दरबार नहीं देखा था और अब जाकर नौकरी मांगना उनके संस्कारों के विपरीत प्रतीत हो रहा था। रात गहरा चुकी थी। घर में सब सो चुके थे, लेकिन गोपाल करवटें बदलते रहे। जानकी के शब्द, राजा के पास जाओ, उनके अंतर्मन में गूंजते रहे। उन्होंने मन में विचार किया, क्या मैं राजा से काम मांगूं? क्या यह मेरे धर्म के अनुकूल है? मैं तो एक पंडित हूं, धर्म का सेवक हूं, नौकरी का याचक नहीं। लेकिन यदि मैंने यह कदम नहीं उठाया तो क्या मेरे बच्चे भूख से तड़पेंगे? क्या जानकी का संघर्ष यूं ही चलता रहेगा? वे बेचैन होकर उठ बैठे। चौकी पर देर तक चुपचाप बैठे रहे। भीतर का मंथन उन्हें कहीं थमने नहीं दे रहा था। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने अपमानित कर दिया तो क्या होगा? और अगर कोई आशा की किरण मिली तो क्या मैं उसे स्वीकार कर सकूंगा? उन्होंने आंखें मूंद कर आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे मार्ग दिखाओ। क्या मुझे अपनी पंडिताई छोड़ देनी चाहिए? पूरी रात उनके भीतर द्वंद्व चलता रहा, परंतु प्रभात की पहली किरणों के साथ उन्होंने एक निर्णय ले लिया, मैं वही करूंगा जो भगवान की इच्छा होगी। यदि जाना होगा तो जाऊंगा। सवेरा हुआ। गांव जागने लगा। घरों के बीच की कच्ची गलियों में धूल उड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा वातावरण को पवित्र बना रही थी, परंतु गोपाल के घर में असमंजस का साया अब भी बना हुआ था। गोपाल आरती की तैयारी में लग गए, लेकिन उनकी आंखों में रात की जागरण की थकान स्पष्ट झलक रही थी। जानकी ने देखा कि वे ठीक से सो नहीं पाए। उसने पूछा, क्या बात है गोपाल? वह कुछ कहना चाहते थे, पर शब्द उनके होंठों से फिसल गए। उन्होंने धीरे से कहा, कुछ नहीं जानकी, बस सोच रहा था। जानकी जान गई कि यह कुछ नहीं, बहुत कुछ था। उसने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें नींद नहीं आई ना? गोपाल ने सिर हिला दिया। वे मंदिर की मूर्ति के समक्ष चुपचाप खड़े रहे, जैसे किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। आरती के बाद वे फिर झोला उठाने लगे, गांव जाने की तैयारी करने लगे, परंतु जानकी ने उन्हें रोका। आज फिर जाने की जरूरत नहीं, क्यों ना हम कुछ और विचार करें। गोपाल ने उसकी बात सुनी, पर टालने का प्रयास किया। हम और क्या कर सकते हैं जानकी? मेरा कार्य यही है, पूजा पाठ, धर्म सेवा। अगर मैं यह छोड़ दूं तो मेरा क्या रह जाएगा? जानकी ने गहरी सांस ली और फिर दृढ़ स्वर में बोली, हां, तुम्हें लगाव है, पर यह लगाव अब हमारे परिवार का पोषण नहीं कर पा रहा। क्या तुम दीपक और मोहिनी को भूखा देख सकते हो? गोपाल चुप हो गए। उनके मन में पीड़ा की लहर उठी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि धर्म और कर्तव्य के बीच इतना बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। वह भगवान की ओर देखने लगे। क्या अब तू भी मौन है प्रभु? मन के भीतर एक गूंज उठी। क्या यही मेरी मर्यादा है, या अब मुझे उससे परे जाकर अपने परिवार के लिए नई राह खोजनी चाहिए? उन्होंने जानकी की ओर देखा, गहरी सांस ली और बोले, ठीक है जानकी, मैं राजा के पास जाऊंगा, पर तुम जानती हो यह मेरे लिए कितना कठिन है। मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। जानकी की आंखों में करुणा और दृढ़ता थी। वह बोली, तुम किसी से मांगने नहीं जा रहे गोपाल, तुम एक पिता, एक पति की जिम्मेदारी निभाने जा रहे हो। यह तुम्हारा धर्म भी है और कर्तव्य भी। गोपाल ने मौन स्वीकृति दी। मन में शांति का संचार हुआ। उन्होंने सोचा, शायद यही भगवान की इच्छा है। लेकिन इस निर्णय के साथ ही एक नया भय उनके भीतर जन्म लेने लगा। उन्होंने जीवन भर पूजा की, लेकिन अब उन्हें दरबार की देहरी पर कदम रखना था। वह अज्ञात से डर रहे थे, पर जानकी की आंखों में आश्वासन था कि अब यह राह ही उनकी नई आराधना है। राजा के बारे में उन्होंने केवल कहानियां सुनी थीं। अब वहां जाने का विचार उनके भीतर डर और अनिश्चितता भर रहा था। गोपाल ने कभी राजा को सामने से नहीं देखा था। उनके मन में भय की परछाइयां घूम रही थीं। वह नहीं समझ पा रहे थे कि राजा उनसे कैसा व्यवहार करेंगे। सुबह की शीतल हवा में उन्होंने अपनी पगड़ी ठीक की और झोला उठाया। जानकी ने झोले में थोड़ा खाना और पानी रख दिया, ताकि यात्रा में उन्हें भूख प्यास न सताए। जब गोपाल दरवाजे तक पहुंचे तो उनके कदम ठिठक गए। मन में संशय की रेखाएं उभर आईं। क्या वे सही कर रहे हैं? क्या वास्तव में उन्हें राजा के पास जाना चाहिए? भय, शंका और बेचैनी ने उन्हें घेर लिया।
हर कदम मानो उनके लिए एक परीक्षा बन गया था। राजा का दरबार उनके लिए एक अजनबी और भयावह स्थान जैसा प्रतीत हो रहा था। जानकी ने देखा कि गोपाल के चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। वह समझ गई कि यह निर्णय उनके लिए कितना कठिन है। वह चुपचाप आई, उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डरिए मत गोपाल, भगवान आपके साथ हैं, सब कुछ ठीक होगा। गोपाल ने उसकी ओर देखा, आंखों में हल्की सी भरोसे की चमक आई। वे बोले, ठीक है, मैं जा रहा हूं, अगर भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर निकल पड़े। गांव की धूल भरी गलियों पर उनके पांव डगमगाने लगे। हर कदम के साथ उनके भीतर अनेक विचार उमड़ रहे थे। राजा से कैसे बात करेंगे? क्या वे अपनी बात ठीक से कह पाएंगे? राह में सब अपने अपने काम में लगे थे, कोई खेत में, कोई मवेशियों के संग। किसी को झांत नहीं था कि गोपाल कहां जा रहे हैं और उनके हृदय में क्या संघर्ष चल रहा है। गांव से दरबार तक का रास्ता लंबा और कठिन था। उन्हें कई मील पैदल चलना था। धूल उड़ रही थी। सूरज की तपन से पसीने में भीगते हुए उनके पांव भारी होते जा रहे थे। फिर भी उन्होंने रुकना नहीं चाहा। हर कुछ कदमों पर रुकते, पसीना पोंछते और फिर चल पड़ते। यह यात्रा उनके लिए केवल एक दूरी नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान और धर्म की भी परीक्षा थी। कुछ राहगीरों ने उन्हें देखा, कुछ आश्चर्य से कि यह वही गोपाल हैं जिन्होंने कभी गांव नहीं छोड़ा। उनके चेहरे पर चिंता और दृढ़ता का अनूठा मिश्रण था। जब वे महल के पास पहुंचे तो उनका दिल धड़कने लगा। उनके सामने महल था, स्वर्ण और रजत से सुसज्जित। वे जो मिट्टी के घरों और कच्ची गलियों के अभ्यस्त थे, अब एक भव्य महल के सामने खड़े थे। महल के विशाल द्वार पर अनुशासनबद्ध सैनिक खड़े थे। गोपाल भयभीत हो उठे। उन्होंने मन में सोचा, क्या मैं इन सैनिकों के सामने से निकल भी पाऊंगा? सैनिकों ने उन्हें देखा और पूछा, कहां जा रहे हो पंडित जी? गोपाल ने कांपती आवाज में कहा, राजा से मिलने आया हूं, निवेदन करना है। सैनिकों ने उन्हें देखा, फिर एक दूसरे की ओर देखा, मानो पूछ रहे हों कि यह साधारण पंडित राजा से क्या कहने आया है। कुछ क्षण बाद दरवाजे खोले गए और गोपाल महल के भीतर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, मन में प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना, मुझे शक्ति देना। महल का दृश्य उनके लिए अकल्पनीय था। संगमरमर के स्तंभ, सुनहरी नक्काशी, रेशमी पर्दे, झिलमिलाते झूमर, सब कुछ दिव्यता और भव्यता से भरा हुआ था। उन्होंने ऐसे वैभव की कभी कल्पना भी नहीं की थी। सैनिक उन्हें एक विशाल सभा कक्ष में ले गए। दीवारों पर सुंदर चित्र थे जो राजा की वीरता और विजय की गाथा कह रहे थे। बीचों बीच सोने से जड़ा सिंहासन था, जिसके चारों ओर रत्नों की आभा थी। गोपाल का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगे, क्या राजा मेरी बात सुनेंगे? क्या वे मेरी सहायता करेंगे या अपमान करेंगे? तभी सभा में हलचल हुई। सैनिक झुककर प्रणाम करने लगे और शाही संगीत गूंज उठा। राजा वीर प्रताप सिंह दरबार में प्रवेश कर रहे थे। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। लंबा कद, भव्य परिधान, शांत और गंभीर चेहरा, रत्न जड़ित मुकुट। गोपाल को ऐसा लगा जैसे वे किसी दिव्य रूप का साक्षात्कार कर रहे हैं। राजा सिंहासन की ओर बढ़े। दरबारी अपनी अपनी बात रखने लगे। गोपाल एक कोने में खड़े थे, अपनी झोली को कसकर पकड़े हुए। मन में अनेक विचार उमड़ रहे थे। क्या मैं कुछ कह पाऊंगा? तभी एक दरबारी ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यह गांव के पंडित जी हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं। राजा ने गंभीर दृष्टि से गोपाल की ओर देखा। गोपाल का दिल रुक सा गया। वह ठिठके, फिर धीरे से आगे बढ़े, झुककर हाथ जोड़ लिए। राजा ने पूछा, क्या आप गांव के पंडित हैं? जी महाराज, गोपाल ने उत्तर दिया। राजा बोले, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उनका स्वर गंभीर था, पर न कठोर न तिरस्कारपूर्ण। गोपाल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं दान नहीं मांग रहा, मैं अपने परिवार के लिए सहायता चाहता हूं। गांव में अब कोई मुझे पूजा के लिए नहीं बुलाता। मैं यहां एक नौकरी की याचना करने आया हूं ताकि मेरे बच्चों को भोजन मिल सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, आप नौकरी की तलाश में आए हैं, लेकिन एक पंडित का कार्य तो पूजा और धर्म की सेवा करना है। आप दरबार में नौकरी क्यों चाहते हैं? गोपाल ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैंने जीवन भर धर्म की सेवा की है, पर अब कोई मेरी पूजा नहीं मानता,
नए पंडित को बुलाते हैं। मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर कुछ नहीं किया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। राजा ने मंत्री की ओर देखा और फिर गोपाल से पूछा, पंडित जी, क्या आपके पास पूजा के अलावा कोई अन्य कौशल है? गोपाल ने कुछ क्षण सोचा। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने सदा ईमानदारी से पूजा की है। मैं जो भी कार्य मिलेगा उसे पूरी निष्ठा से करूंगा। कुछ भी नया सीखने को तैयार हूं। राजा ध्यान से उनकी बात सुनते रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर वे अभी भी गंभीर थे। उन्होंने कहा, आपका समर्पण और ईमानदारी स्पष्ट है। मैं समझ सकता हूं कि धर्म को छोड़कर कुछ और करना कितना कठिन है, पर हमारे राज्य में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें आपकी सेवा की आवश्यकता हो सकती है। गोपाल की आंखों में आशा की चमक उभरी। राजा ने कहा, पर इससे पहले कि मैं कुछ तय करूं, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। गोपाल ने पूछा, कौन सा प्रश्न महाराज? राजा बोले, आपने अपना जीवन धर्म को समर्पित किया है। बताइए, धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न सुनते ही गोपाल का मन कांप उठा। चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींच गईं। प्रश्न सरल प्रतीत हो रहा था, पर वास्तव में वह बहुत गहरा था। दरबार में एक बार फिर मौन छा गया। हर दरबारी और सैनिक अपनी जगह पर खड़े होकर राजा और गोपाल की ओर निहार रहे थे। यह क्षण गोपाल के लिए अत्यंत कठिन बन चुका था। उनके मन में विचारों का एक प्रबल सैलाब उमड़ रहा था। क्या मैं इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाऊंगा? यदि मेरा उत्तर गलत हुआ तो क्या राजा मुझे क्षमा करेंगे या वे मुझे दंड देंगे? मन की गहराइयों में उथल पुथल चल रही थी। राजा का प्रश्न था, धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? यह वाक्य बार बार गोपाल के अंतर्मन में गूंज रहा था। उनके हाथ पसीने से भीग चुके थे। माथे का पसीना पोंछकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। कई उत्तर उनके मन में उभरते गए। क्या धर्म का उद्देश्य जीवन की रक्षा है? क्या यह आत्मिक शांति है या समाज में न्याय की स्थापना? वह विचारों में डूबे हुए थे। राजा की गंभीर दृष्टि अब भी उन्हीं पर केंद्रित थी। दरबारियों के चेहरों पर उत्सुकता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कुछ सोच रहे थे कि यह साधारण से दिखने वाला पंडित इस जटिल प्रश्न का उत्तर कैसे देगा। सैनिक भी अपनी जगह स्थिर थे, पर उनकी दृष्टियों में भी एक सौम्य जिज्ञासा स्पष्ट थी। गोपाल ने आंखें मूंद लीं और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे शक्ति दो, सही मार्ग दिखाओ। वह उत्तर मेरे मुख से निकलवाओ जो सत्य हो, जो धर्म हो, जो राजा को संतुष्ट कर सके। उनके भीतर अनगिनत विचार उठ रहे थे। क्या धर्म का उद्देश्य समाज की रक्षा है या आत्मा की मुक्ति? क्या इसका सार न्याय है या आत्मिक ज्ञान? जितना वे सोचते उतनी ही गहरी होती जाती उनकी दुविधा। वे सोचने लगे, यदि मैंने गलती की तो महाराज मुझे दरबार से निकाल देंगे। मैं फिर अपने परिवार के पास कैसे लौटूंगा? जानकी और बच्चों से क्या कहूंगा? मेरी वर्षों की साधना व्यर्थ हो जाएगी। यह भीतरी संघर्ष उन्हें विचलित कर रहा था, परंतु अब उत्तर देना आवश्यक था। उन्होंने आंखें बंद की और दोबारा प्रभु का स्मरण किया, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो, मुझे वाणी और साहस दो। कुछ समय बाद उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे राजा की ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता और भय स्पष्ट झलक रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, महाराज, धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य मनुष्य के भीतर शांति और सामंजस्य लाना है। यह हमें संतुलन, संयम और सौहार्द की शिक्षा देता है। उनके शब्दों से जैसे भीतर हल्का विश्वास जन्मा, पर फिर भी वे निश्चित नहीं थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें राजा पर थीं। राजा ने गंभीर दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, आपका उत्तर सही है पंडित जी। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, वह हमारे भीतर शांति और समरसता लाने का माध्यम भी है। गोपाल ने जैसे एक लंबी राहत की सांस ली, लेकिन तभी राजा ने पुनः गंभीर स्वर में पूछा, क्या आपको लगता है कि यह उत्तर पर्याप्त है? इसने फिर से गोपाल को असमंजस में डाल दिया। क्या महाराज और गहराई से कुछ सुनना चाहते हैं? क्या इसमें कोई गुप्त रहस्य छिपा है? दरबारियों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ मुस्कुरा रहे थे, मानो इस द्वंद्व का आनंद ले रहे हों, और कुछ गंभीरता से सुन रहे थे। गोपाल ने यह महसूस किया कि यह केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं, यह उनके धैर्य, विनम्रता और ईश्वरीय आस्था की भी परीक्षा है। उन्होंने सोचा,
यदि मैं सत्य बोलूंगा तो प्रभु मेरी सहायता करेंगे। राजा का यह प्रश्न अब गोपाल के अंतर में और अधिक गहराई तक प्रवेश कर चुका था, पर इस बार उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल सत्य का ही सहारा लेंगे। उन्होंने आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण किया, गहरी सांस ली और बोले, महाराज, धर्म का उद्देश्य केवल शांति और सामंजस्य नहीं है, यह हमें मानवता की सेवा, करुणा और प्रेम का मार्ग भी दिखाता है। धर्म वह शक्ति है जो हमें दूसरों की सहायता करने, दुखी को सहारा देने और अधर्म से लड़ने की प्रेरणा देता है। यह कहकर उन्होंने राजा की ओर देखा। अब उनके चेहरे पर थोड़ी संतुष्टि दिख रही थी, लेकिन भीतर अब भी कोई शंका शेष थी। दरबार एक बार फिर मौन में डूब गया। राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में गंभीरता अभी भी स्थिर थी। कुछ क्षणों के मौन के बाद राजा बोले, पंडित जी, आपका उत्तर सही है। धर्म का उद्देश्य केवल शांति नहीं, मानवता की सेवा और करुणा का पालन भी है। गोपाल ने फिर राहत की सांस ली, लेकिन राजा के माथे पर जो हल्की शिकन थी वह संकेत दे रही थी कि कुछ प्रश्न अब भी बाकी हैं। दरबारी, सैनिक, मंत्री सभी चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। उस दरबार में अब एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई गूढ़ रहस्य छिपा बैठा हो। गोपाल के मन में भी भय और आशंका थी। अब राजा क्या पूछेंगे? राजा की आंखों में एक अलग सी चमक थी, जिसने संकेत दिया कि यह परीक्षा अब भी पूरी नहीं हुई। और फिर राजा बोले, पंडित जी, आपने अभी तक जो कहा वह सत्य है, लेकिन धर्म की सच्ची समझ केवल शब्दों से नहीं आती। इसका वास्तविक उद्देश्य तब प्रकट होता है जब हम इसे अपने आचरण में उतारते हैं। यह सुनकर गोपाल का हृदय फिर धड़कने लगा। वह समझ चुके थे कि एक और कठिन प्रश्न आने वाला है। राजा ने कहा, अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हुए ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहां आपको तय करना हो कि क्या सही है और क्या गलत, तब आप क्या करेंगे? क्या धर्म आपकी सहायता कर सकेगा? यह सुनते ही गोपाल स्तब्ध रह गए। यह प्रश्न न केवल कठिन था, बल्कि उनके पूरे जीवन के अनुभव को झकझोर देने वाला था। यह केवल ज्ञान से नहीं, आत्मचिंतन और सच्चे व्यवहार से उत्तर देने योग्य था। गोपाल, जो अब तक एक साधारण पंडित माने जाते थे, इस प्रश्न के साथ धर्म की गहराइयों में उतरने को बाध्य हो गए। उन्होंने सोचा, यदि मैंने गलत उत्तर दिया तो क्या होगा? क्या यह मेरी अंतिम परीक्षा है? उनके मन में अब केवल एक ही संकल्प था, जो सत्य है वही कहूंगा। प्रभु की कृपा रही तो वही उत्तर मेरे मुख से निकलेगा जो धर्म का सच्चा मार्ग है। उनके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। धर्म का पालन तो सदैव ही सही मार्ग होता है, किंतु क्या वह हर परिस्थिति में उचित निर्णय लेने में सहायक हो सकता है? गोपाल ने अपने चंचल मन को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने अंतर्मन की उथल पुथल पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। कुछ क्षणों तक राजा की आंखों में देखने के बाद उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। धर्म हमें सिखाता है कि किस समय क्या करना चाहिए, पर कुछ परिस्थितियां इतनी जटिल होती हैं कि सही और गलत का भेद कर पाना कठिन हो जाता है। राजा ने ध्यानपूर्वक गोपाल की बात सुनी। उनका चेहरा गंभीर था। गोपाल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ऐसे समय में हमें अपने अंतःकरण और विवेक का सहारा लेना चाहिए। धर्म हमें दिशा दिखाता है, लेकिन अंतिम निर्णय हमारा होता है। यदि हमारे विवेक से लिया गया निर्णय धर्म के सिद्धांतों से मेल खाता है, तो वही निर्णय सही होता है। अपनी बात समाप्त कर गोपाल ने राजा की ओर देखा। उनके भीतर अभी भी संशय था कि उनका उत्तर संतोषजनक है या नहीं। दरबार में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि गोपाल का उत्तर उचित है, तो कुछ अब भी असमंजस में थे। सैनिक, जो अब तक बिना भाव के खड़े थे, उनके चेहरों पर भी अब थोड़ी प्रतिक्रिया झलकने लगी थी। यह प्रश्न वास्तव में अत्यंत गूढ़ था और इसका उत्तर किसी के लिए भी सरल नहीं था। गोपाल ने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, जो मैंने कहा है उसे सत्य सिद्ध करो। राजा ने गोपाल की ओर गहरी दृष्टि डाली और कुछ क्षणों तक मौन रहे। यह मौन पूरे दरबार में फैल गया, मानो हर व्यक्ति राजा के अगले शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा हो।
राजा ने धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, पंडित जी, आपका उत्तर सही है। धर्म हमें दिशा दिखाता है, किंतु अंतिम निर्णय हमारे विवेक पर आधारित होता है। यह सत्य है कि हर परिस्थिति में धर्म और विवेक के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। गोपाल ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा शायद उनकी परीक्षा समाप्त हो गई, लेकिन तभी राजा ने कहा, पंडित जी, आपकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। आपके उत्तरों ने मुझे प्रभावित किया है, पर अब मैं यह देखना चाहता हूं कि आप वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में कैसे निर्णय लेते हैं। गोपाल स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा था यह समाप्ति है, लेकिन अब उनके समक्ष एक नई परीक्षा खड़ी हो चुकी थी। राजा ने आदेश दिया कि गोपाल को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाए, जहां उन्हें कई समस्याओं का सामना करना होगा और उन समस्याओं को धर्म और विवेक के आधार पर हल करना होगा। राजा बोले, यदि आप इन चुनौतियों का समाधान उचित रूप से कर पाए तो मैं आपको अपनी सेवा में सम्मिलित करूंगा। गोपाल का हृदय फिर से भय से भर गया। उनके चेहरे पर चिंता और असमंजस की छाया गहराने लगी। वे सोचने लगे, मुझे किन परिस्थितियों का सामना करना होगा? क्या मैं इन चुनौतियों के योग्य हूं? अब तक का जीवन उनका एक साधारण पंडित का रहा था, पूजा पाठ और अनुष्ठानों तक सीमित। पर अब उन्हें असली संसार की कठिनाइयों का सामना करना था। गोपाल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हूं। कृपया बताइए, मुझे कहां जाना होगा और किन समस्याओं से जूझना होगा? राजा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आपको राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जहां लोगों को विविध प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्याएं केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं होंगी, बल्कि नैतिक और धार्मिक भी होंगी। मैं देखना चाहता हूं कि आप इन परिस्थितियों में धर्म, न्याय और विवेक से कैसे निर्णय लेते हैं। राजा का आदेश स्वीकार करने के बाद गोपाल दरबार से बाहर निकले। उनके मन में भारी जिम्मेदारी का एहसास था। यदि असफल हुए तो जीवन का समर्पण व्यर्थ हो जाएगा। महल के बाहर जानकी और उनके बच्चे दीपक और मोहिनी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें देखकर गोपाल का मन थोड़ा हल्का हुआ। जानकी ने चिंता से पूछा, क्या हुआ गोपाल? राजा ने क्या कहा? गोपाल ने सब कुछ विस्तार से बताया। जानकी ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा, यह सचमुच कठिन परीक्षा है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इसे सफलतापूर्वक पार करोगे। तुम्हारे भीतर धर्म और न्याय की भावना है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जानकी के शब्दों से गोपाल के हृदय को शांति मिली, पर वे जानते थे अब उनके सामने एक लंबा और कठिन मार्ग है। राजा ने उन्हें जिस स्थान पर भेजा था वह गांव बहुत दूर था। कई दिनों की पैदल यात्रा करनी थी। गोपाल ने यात्रा आरंभ की। उनके पास केवल एक छोटा झोला था, जिसमें कुछ आवश्यक वस्तुएं थीं। गर्मी की तपती धूप में पैदल चलना कठिन था। कई बार गला सूख जाता, पर पानी दुर्लभ था। हर कठिनाई में वे सोचते, यह ईश्वर की इच्छा है, मुझे इस यात्रा को पूर्ण करना है। रास्ते में उन्होंने कई गांव पार किए। साधारण जीवन जीते लोग, पर हर स्थान पर समस्याएं थीं। कहीं पानी की कमी, कहीं शिक्षा का अभाव। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे उस गांव पहुंचे जहां उन्हें भेजा गया था। यह गांव पहाड़ों के बीच था। चारों ओर हरियाली थी, पर लोग उदास और हताश थे। हवाओं में बेचैनी थी। गोपाल ने गांव के मुखिया हरिदास से पूछा, यहां के लोग इतने परेशान क्यों हैं? हरिदास ने कहा, पंडित जी, पानी की भयंकर कमी है। खेत सूख चुके हैं, लोग प्यासे हैं। हमने सब प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। गोपाल ने सोचा, यह समस्या प्राकृतिक है, लेकिन समाधान धर्म और विवेक से निकालना होगा। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को एकत्र कर कहा, हमें संयम और धैर्य के साथ कार्य करना होगा। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने यज्ञ का सुझाव दिया। गांव के लोग तैयार हो गए। यज्ञ संपन्न हुआ। सभी ने आस्था से प्रार्थना की। गोपाल ने कहा, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, हमें जल का सावधानी से उपयोग करना चाहिए। यज्ञ के बाद गांव में आशा की नई किरण आई। लोगों ने पानी बचाना शुरू किया, खेतों के लिए प्रयास किए। एक दिन जब गोपाल मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, आकाश में बादल छा गए और वर्षा आरंभ हो गई। लोग प्रसन्न होकर गोपाल के पास आए और आभार जताया। गोपाल ने मन ही मन कहा,
यह पहली परीक्षा थी, सफल हुई, लेकिन यात्रा अभी बाकी है। राजा ने अगली परीक्षा का संदेश भेज दिया था। अब उन्हें उस गांव जाना था जहां न्याय का संकट था। वहां लोग दो भागों में बंटे थे और गंभीर विवाद चल रहा था। यह केवल संपत्ति का नहीं था, धर्म और अधिकारों की व्याख्या का था। गोपाल चिंतित हो उठे। यह परीक्षा कहीं अधिक गूढ़ थी। यहां उन्हें धर्म और न्याय का संतुलन साधना था। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद जब वे गांव पहुंचे, वहां का वातावरण तनावपूर्ण था। लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे, पर चेहरों पर चिंता और गुस्सा स्पष्ट था। गोपाल ने गांव के मुखिया रामचरण से भेंट की। रामचरण बोले, पंडित जी, हमारे गांव में 2 बड़े परिवार हैं, चौधरी और उपाध्याय। मंदिर के पास की भूमि को लेकर उनके बीच गंभीर विवाद चल रहा है। गोपाल ने गंभीरता से पूछा, यह विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया? क्या गांव के बुजुर्गों ने कोई समाधान निकालने की कोशिश नहीं की? रामचरण ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, हमने कई बार प्रयास किया पंडित जी, लेकिन दोनों परिवार एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे हैं कि कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। दोनों अपने अपने अधिकार को धर्म के आधार पर सही ठहरा रहे हैं। यह सुनकर गोपाल के मन में गहरी चिंता उत्पन्न हुई। यह केवल भूमि विवाद नहीं था, यह धर्म और न्याय के संतुलन की एक कठिन परीक्षा थी। उन्होंने अनुभव किया कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय करना अनुचित होगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे पहले दोनों पक्षों की बातें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले वह चौधरी परिवार से मिले। मुखिया चंद्रकांत चौधरी एक धार्मिक व्यक्ति थे। गोपाल ने पूछा, आप इस भूमि पर अधिकार क्यों चाहते हैं? क्या यह केवल संपत्ति का विषय है? चंद्रकांत चौधरी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह भूमि हमारे पूर्वजों की है। हमारे दादा ने इस भूमि पर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मंदिर की सेवा करें, लेकिन उपाध्याय परिवार इसे हथियाना चाहता है। इसके बाद गोपाल उपाध्याय परिवार से मिलने पहुंचे। वहां के मुखिया रामदास उपाध्याय शांत और विचारशील व्यक्ति थे। वही प्रश्न गोपाल ने उन्हें भी पूछा। रामदास ने गहरी सांस ली और कहा, यह भूमि हमारे पूर्वजों की है। हमारे पूर्वजों ने इस गांव को बसाया था। मंदिर का निर्माण चाहे चौधरी परिवार ने किया हो, लेकिन भूमि हमारी है। गोपाल और उलझ गए। दोनों परिवार धर्म और पूर्वजों के नाम पर इस भूमि का दावा कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यह विवाद केवल भूमि का नहीं, बल्कि अहंकार और पुरानी रंजिश का भी था। गोपाल ने पंचायत और गांव के बुजुर्गों से बातचीत की। उन्हें झांत हुआ कि यह विवाद वर्षों पुराना है और इसे दोनों पक्षों की कटुता ने और भी जटिल बना दिया है। गोपाल के मन में विचार आया कि यह केवल भूमि का नहीं, यह एकता, धर्म और मानवता की परीक्षा है। समाधान केवल संयम, सही दृष्टिकोण और धर्म के मर्म से निकलेगा। उन्होंने संपूर्ण गांव को एकत्र किया और दोनों परिवारों को मंदिर के सामने बुलाया। जब सब एकत्र हुए तो एक गहरी निस्तब्धता छा गई। सभी की दृष्टि गोपाल पर टिकी थी। गोपाल ने कहा, मैंने दोनों परिवारों की बातें सुनी हैं, पूर्वजों के योगदान और आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया है, लेकिन यह विषय केवल संपत्ति का नहीं है। यह गांव की एकता और धर्म की मर्यादा का विषय है। यह मंदिर पूरे गांव का है और यह भूमि भी गांव की धरोहर है। यह किसी एक परिवार की नहीं हो सकती। इसकी रक्षा और सेवा हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा, यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो न केवल मंदिर का नुकसान होगा, बल्कि गांव की आत्मा भी विभाजित हो जाएगी। आइए हम सभी मिलकर इस मंदिर और भूमि की देखभाल के लिए एक समिति बनाएं, जिसमें गांव के सभी प्रतिनिधि सम्मिलित हों। इसका उपयोग गांव के कल्याण और धर्म की सेवा में किया जाए। गोपाल की बातों का प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगा। जो लोग वर्षों से इस विवाद में उलझे थे, उन्होंने उनकी बातों को स्वीकार करना आरंभ किया। दोनों परिवारों के मुखिया भी उनके निर्णय को स्वीकार करने को तैयार हो गए। उनके चेहरों पर शांति का भाव लौट आया। गांव में एक नई एकता और शांति का आरंभ हुआ। दोनों परिवारों ने अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर साथ काम करने का संकल्प लिया। गांववासियों ने गोपाल को आभार और सम्मान के साथ विदा किया। गोपाल ने मन ही मन सोचा, मेरी दूसरी परीक्षा भी प्रभु की कृपा से सफल रही है, लेकिन क्या यह अंत है?
या अभी और परीक्षाएं शेष हैं। दूसरी परीक्षा पार कर लेने के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि राजा की दी गई चुनौतियां केवल बाहरी नहीं हैं, ये उनके आंतरिक संघर्षों को भी उजागर कर रही हैं। वे मानसिक और आत्मिक रूप से थक चुके थे। उन्होंने सोचा, 2 परीक्षाएं तो पूरी हो गईं, लेकिन अब आगे की राह और कठिन होगी। और तब ही राजा का अगला संदेश उन्हें मिला। यह उनकी तीसरी परीक्षा थी। इस बार उन्हें उस गांव में भेजा जा रहा था जहां नैतिक पतन और सामाजिक विघटन अपने चरम पर था। राजा का आदेश था कि गोपाल उस गांव में जाकर लोगों के भीतर खो चुके नैतिक मूल्यों को पुनः जागृत करें और समाज में फिर से एकता लाएं। यह नई चुनौती सुनकर गोपाल अचंभित रह गए। अब तक उन्होंने प्राकृतिक और न्याय से जुड़े संघर्षों का सामना किया था, लेकिन यह परीक्षा उससे कहीं अधिक जटिल और गहरी थी। अब उन्हें लोगों की मानसिकता और जीवन दृष्टिकोण बदलने का प्रयास करना था। गोपाल ने तीसरी परीक्षा के लिए यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा और कष्टदायक था। उनके मन में बार बार विचार उठ रहे थे, क्या मैं इस नई चुनौती का सामना कर पाऊंगा? जब वे गांव के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वातावरण एकदम अलग है। यहां के लोग एक दूसरे से संवाद तक नहीं करते। सड़कों पर कुछ लोग अकेले खड़े थे और उनके चेहरों पर गहरी उदासी और चिंता छाई थी। गांव के भीतर पहुंचते ही गोपाल ने महसूस किया कि यहां की समस्या केवल बाहरी नहीं है, यह भीतर की टूटन है। यह गांव असहजता, तनाव और अराजकता से भरा हुआ था। गोपाल ने अनुभव किया कि यह अब तक की सबसे कठिन परीक्षा है। उन्हें इस टूटे हुए समाज को एक नई दिशा देनी है। गांव के मुखिया देवराज से मिलने के बाद गोपाल ने पूछा, यहां के लोग इतने असंतुष्ट क्यों हैं? देवराज ने कहा, पंडित जी, हमारे गांव की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। स्वार्थ ने सबको जकड़ लिया है। परिवार बिखर रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता से कट चुके हैं। पहले यह गांव शांतिपूर्ण था, अब यह विघटन का केंद्र बन गया है। यह सुनकर गोपाल की चिंता और गहरी हो गई। उन्होंने समझा कि यह संकट केवल व्यवहार का नहीं, आत्मा का है। इसे सुलझाने के लिए मानसिक परिवर्तन अनिवार्य होगा। देवराज ने कुछ घटनाओं का उल्लेख किया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, भाई भाई में कलह, माता पिता की उपेक्षा। यह सब सुनकर गोपाल की आत्मा व्यथित हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे कुछ दिन गांव में रुककर यहां के लोगों को समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने गांव के मंदिर में निवास का निर्णय लिया। जहां कभी मंदिर सामाजिक और धार्मिक चेतना का केंद्र था, वह अब सुनसान पड़ा था। यह देखकर गोपाल का हृदय विचलित हो गया। उन्होंने भगवान के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, यह केवल बाहरी नहीं, यह मेरी आंतरिक परीक्षा है। मुझे वह मार्ग दिखाइए जिससे मैं इन लोगों में फिर से शांति और नैतिकता का संचार कर सकूं। इसके बाद गोपाल ने लगातार कुछ दिनों तक गांव के लोगों से मिलना शुरू किया, उनसे संवाद किया और उनकी व्यथा को जानने का प्रयास करते रहे। उन्होंने देखा कि लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों में उलझे हुए थे। कोई भी किसी की मदद के लिए तैयार नहीं था। रिश्तों में तनाव और उलझन बढ़ गई थी। एक दिन गोपाल ने गांव के कुछ बुजुर्गों से मिलकर पूछा, आपके गांव की यह स्थिति कब से शुरू हुई? पहले यह गांव समृद्ध और शांतिपूर्ण था, लेकिन अब इसका वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। गांव के एक बुजुर्ग रामस्वरूप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पंडित जी, यह सब तब शुरू हुआ जब लालच और स्वार्थ ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। पहले हम एक दूसरे की मदद किया करते थे, लेकिन अब हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। ईर्ष्या और द्वेष ने रिश्तों को तोड़ दिया है। भाई भाई से अलग हो गए हैं और जो दोस्त थे वे अब दुश्मन बन गए हैं। गोपाल ने समझ लिया कि यह समस्या केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि लोगों के दिलों और मानसिकता में बसी हुई थी। उन्होंने सोचा, यदि मुझे इस गांव को बचाना है तो लोगों की सोच बदलनी होगी। उन्हें यह सिखाना होगा कि मानवता और नैतिकता ही जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। गोपाल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के मुखिया से बात की और एक सामूहिक सभा का प्रस्ताव रखा, ताकि सभी लोग एक स्थान पर आकर अपने मन की बात साझा कर सकें। सभा के दिन सभी गांववासी मंदिर में एकत्र हुए। गोपाल ने उन्हें शांति से बैठने के लिए कहा और बोले, हम यहां केवल समस्याएं सुनने नहीं, आत्मचिंतन के लिए आए हैं। हमें देखना होगा कि हम कहां भटक गए हैं।
गांव के मुखिया देवराज ने सबसे पहले स्वीकार किया, हमने अपने रिश्तों को खो दिया है, अब समय है इन्हें जोड़ने का। धीरे धीरे सभी लोग अपने दुख साझा करने लगे। गोपाल ने देखा कि पीड़ा साझा करने से लोगों के मन का बोझ हल्का हो रहा था। यह परिवर्तन की शुरुआत थी। इसके बाद गोपाल ने व्यक्तिगत रूप से कुछ परिवारों से मिलना शुरू किया। सबसे पहले वे दामोदर और दयाराम के परिवार में गए, जो आपसी मतभेद के कारण वर्षों से अलग थे। गोपाल ने दोनों भाइयों से अलग अलग बात की। फिर उन्होंने उन्हें एक साथ बैठाकर कहा, आप दोनों ने साथ बचपन बिताया है। ये छोटे छोटे मतभेद अब बच्चों को भी एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। दोनों भाई चुप हो गए। अंततः दामोदर ने कहा, शायद मैंने भी गलती की है। दयाराम ने भी माफी मांगी। यह देखकर गोपाल को संतोष हुआ। यह एक शुरुआत थी। धीरे धीरे यह बदलाव गांव के अन्य परिवारों तक भी पहुंचने लगा। गोपाल की बातों और उनके प्रयासों से लोगों में एकता का संचार होने लगा। लेकिन तभी गोपाल के सामने एक बड़ी चुनौती आई। गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जगन्नाथ उनके प्रयासों का विरोध करने लगा। उसने कहा, यह सब व्यर्थ है, लोग नहीं बदलते। गोपाल ने शांति से उत्तर दिया, जगन्नाथ जी, यह बदलाव आपके लिए भी है। अगर आप साथ आएंगे तो यह गांव ही नहीं, आपका जीवन भी बदल सकता है। कुछ दिन बाद जगन्नाथ स्वयं गोपाल के पास आया और कहा, पंडित जी, मैं आपके साथ हूं। यह सुनकर गोपाल को गहरा संतोष मिला। अब गांव में एकता की लहर दौड़ पड़ी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव पहले से अधिक शांतिपूर्ण और समर्पित हो गया। गोपाल को लगा जैसे उनकी तीसरी परीक्षा पूरी हो गई हो। लेकिन तभी मंदिर में प्रार्थना करते समय राजा का संदेशवाहक आया और उसने कहा, अब आपकी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा है। गोपाल का हृदय कांप उठा। उन्होंने अनुभव किया कि अब उन्हें अपने ही भीतर उतरना होगा। यह परीक्षा बाहरी नहीं, आत्मा की होगी। अगले दिन वह जंगल की ओर निकल पड़े, जहां यह परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। जंगल का मार्ग कठिन था, लेकिन गोपाल ने अपनी आस्था को थामे रखा। उन्होंने सोचा, यह जंगल उनके भीतर के डर का प्रतीक है। चलते चलते उन्हें एक खंडहर मिला, जो उन्हें उनकी असफलताओं की याद दिला रहा था। फिर एक गुफा मिली, जो उनके भीतर के भय का प्रतीक थी। उन्होंने साहस के साथ उसमें प्रवेश किया और अपने डर को स्वीकार किया। जब वे बाहर निकले तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपने सबसे बड़े भय को पराजित कर दिया हो। अंत में उन्हें एक सुंदर झरना मिला, जो शांति और शुद्धता का प्रतीक था। वहां बैठकर गोपाल ने अपने जीवन के सारे संघर्षों और भय को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हर असफलता, हर भय, हर पीड़ा, सब मेरे जीवन का हिस्सा है। अब मैं उनसे भागूंगा नहीं। यह स्वीकार करते ही उनके भीतर गहरी शांति उतर आई। महल की ओर लौटते समय गोपाल का चेहरा तेज से दमक रहा था। उन्होंने समझ लिया था कि यह यात्रा एक साधारण पंडित की नहीं, एक आत्मा की थी, जो अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर फिर से प्रकाश में लौटी थी। राजा के द्वार उनके स्वागत को खुले थे। अब वह पहले वाले गोपाल नहीं थे। अब वह एक पूर्ण और तपस्वी आत्मा बन चुके थे। राजा के आदेशानुसार जब महल के द्वारपालों ने उन्हें भीतर प्रवेश की अनुमति दी, तो गोपाल ने जैसे ही महल की भव्यता और उसकी शांत आभा को अनुभव किया, उनके भीतर घटित आत्मिक परिवर्तन और भी अधिक स्पष्ट हो गया। वे अब केवल एक साधारण पंडित नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जिसने जीवन की सच्चाइयों को अपने भीतर गहराई से अनुभव किया था। महल के भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने सीधा राजा के दरबार की ओर प्रस्थान किया, जहां कई लोग अपने अपने प्रश्नों और समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थित थे। पर जैसे ही गोपाल दरबार में पहुंचे, वहां एक अद्भुत शांति छा गई। सभी दरबारी और मंत्री उन्हें निहारने लगे। वह वही गोपाल थे जो कभी झिझकते हुए खड़े रहते थे, परंतु अब उनके मुखमंडल पर आत्मविश्वास और दिव्य शांति का तेज था। सिंहासन पर विराजमान राजा ने गोपाल को देखा और उनके चेहरे पर प्रसन्नता की आभा उभर आई। उन्होंने इशारे से बुलाते हुए कहा, आइए पंडित जी, यह देखकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपने अपनी यात्रा को पूर्णता तक पहुंचाया है। अब बताइए, इस यात्रा से आपने क्या सीखा? गोपाल ने विनम्रता से प्रणाम किया और फिर शांत स्वर में बोले, महाराज, यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे गहन सीख देने वाली रही। मैंने जाना कि सच्चा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। मैंने अपने डर,
अपनी असफलताओं और कमजोरियों से सामना किया। इस यात्रा ने मुझे न्याय, सत्य और आत्म स्वीकृति के मार्ग पर चलना सिखाया। राजा ने गंभीर भाव से सिर हिलाया और कहा, यह प्रमाण है कि तुमने न केवल इस यात्रा को पार किया, बल्कि उसके अर्थ को भी आत्मसात किया। यह यात्रा तुम्हारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए थी, और अब मैं चाहता हूं कि तुम इस अनुभव को जन जन तक पहुंचाओ। गोपाल ने सहमति में सिर झुकाया और समझ गए कि अब उन्हें जनमानस को भी उस आत्मिक राह पर चलाना होगा। राजा ने दरबार में घोषणा की, अब से पंडित जी हमारे राज्य के मार्गदर्शक होंगे। यह केवल पूजा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे राज्य में भ्रमण करके लोगों को आत्मज्ञान और जागरूकता की दिशा दिखाएंगे। दरबारियों में विस्मय छा गया। एक साधारण पंडित अब राज्य का आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक बन चुका था। गोपाल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इस जिम्मेदारी को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ निभाऊंगा। इसके बाद गोपाल ने राज्य की यात्रा प्रारंभ की और सबसे पहले उन्हीं गांवों का रुख किया जहां उन्होंने परीक्षाएं दी थीं। वहां के लोग अब अधिक एकजुट थे। उन्होंने गोपाल का आदरपूर्वक स्वागत किया। गोपाल ने उन्हें समझाया कि सच्चा समाधान बाहर नहीं, भीतर होता है। उन्होंने आत्मबोध की शिक्षा दी और कहा कि यदि हम अपने भय और दोषों को स्वीकार कर लें तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। परंतु जब गोपाल आगे बढ़े तो उन्हें कुछ गांवों में प्रतिरोध मिला। एक गांव में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। गोपाल ने मुखिया और बुजुर्गों से कहा, समाज की प्रगति तभी संभव है जब उसकी हर इकाई, हर स्त्री पुरुष समान अधिकार पाए। लेकिन विरोध भी हुआ। गोपाल ने निडर होकर उन महिलाओं से मिलना आरंभ किया जिन्होंने कभी अपने अधिकारों की बात तक नहीं की थी। सुमन नाम की महिला ने कहा, पंडित जी, हमें कभी सम्मान या शिक्षा नहीं मिली। गोपाल ने उनकी पीड़ा को सुना और सोचा, परिवर्तन यहीं से प्रारंभ होगा। उन्होंने महिलाओं को एकत्र कर एक सभा की और उन्हें आत्मसम्मान व शिक्षा का महत्व बताया। धीरे धीरे महिलाओं ने पढ़ाई आरंभ की, अपने जीवन में सुधार के लिए कदम बढ़ाए। कुछ पुरुषों ने विरोध किया, पर गोपाल ने शांत स्वर में उन्हें समझाया कि समाज की प्रगति समानता में है। धीरे धीरे गांव के कुछ प्रभावशाली पुरुषों ने समर्थन देना आरंभ किया। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ने की अनुमति दी और पत्नियों को घर के बाहर कार्य करने का अवसर दिया। गोपाल ने गांव में एक शिक्षा केंद्र स्थापित किया। धीरे धीरे शिक्षा और समानता की यह ज्योति पूरे गांव में फैल गई। राजा तक जब यह समाचार पहुंचा तो उन्होंने गोपाल की प्रशंसा करते हुए कहा, पंडित जी, आपने जिस धैर्य और विवेक से समाज में बदलाव लाया है वह अनुकरणीय है। राजा ने गोपाल को राज्य भर में यह कार्य विस्तार देने का आदेश दिया। अब गोपाल केवल पंडित नहीं, समाज सुधारक बन चुके थे। वे अब आत्मिक जागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों का दौरा किया, जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई ने समाज को विभाजित कर रखा था। जमींदार गरीबों का शोषण करते थे और किसान अपने जीवन के लिए संघर्षरत थे। गोपाल ने फिर एक बार संकल्प लिया, यह कार्य कठिन है लेकिन असंभव नहीं। अब उन्हें अपने ज्ञान, करुणा और आत्मिक प्रकाश से पूरे राज्य को आलोकित करना था। गांव में प्रवेश करते ही गोपाल ने चारों ओर फैले निराशाजनक और पीड़ादायक दृश्य को देखा। यहां के लोगों की आंखों में उम्मीद नहीं, बल्कि दमन का अंधेरा था। जमींदारों ने अपनी ताकत और धन बल से गांव के गरीब किसानों को दबा रखा था। इन किसानों के पास न तो अपनी बात कहने की शक्ति थी और न ही अपने अधिकारों की रक्षा करने का साहस। गांव दो वर्गों में स्पष्ट रूप से विभाजित था, अमीर जमींदार और गरीब किसान। जमींदारों का प्रभाव इतना अधिक था कि वे हर निर्णय को अपने पक्ष में मोड़ लेते थे। गांव के मुखिया हरेंद्र सिंह स्वयं एक प्रभावशाली जमींदार था, जिसकी सत्ता पूरे गांव को अपने शिकंजे में जकड़े हुए थी। गोपाल ने देखा कि गरीब किसान दिन रात अपने खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन उनका फल उन्हें नहीं मिलता। वे कर्ज में जकड़े हुए थे और धीरे धीरे उनकी जमीनें भी उनके हाथों से निकलकर जमींदारों के कब्जे में जा रही थीं। मोहन नामक एक पीड़ित किसान ने गोपाल को अपनी करुण कथा सुनाई। हम सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा सारा अनाज जमींदार ले जाते हैं। अब हम केवल मजदूर रह गए हैं। गोपाल ने उसकी बात गहराई से सुनी और समझ लिया कि यह केवल मोहन की नहीं,
बल्कि पूरे गांव के किसानों की वेदना है। यहां की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक विषमता और जमींदारों का मनमाना व्यवहार था, जिसने पूरे समाज को भीतर से जकड़ लिया था। इस परिस्थिति को बदलने का निश्चय कर गोपाल ने मुखिया हरेंद्र सिंह से भेंट की। हरेंद्र सिंह का स्वर कठोर था, आंखों में घमंड और शब्दों में उपेक्षा। जब गोपाल ने उससे कहा कि गरीब किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वह हंस पड़ा और बोला, पंडित जी, यही दुनिया का नियम है। गरीब तो हमारे लिए काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। गोपाल ने महसूस किया कि यह समस्या केवल धन और अधिकार की नहीं, बल्कि नैतिक पतन और सत्ता के दुरुपयोग की भी थी। उन्होंने निश्चय किया कि अब उन्हें किसानों को संगठित कर उनका आत्मबल जगाना होगा। गोपाल ने किसानों से कहा, अगर आप एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे तो कोई भी ताकत आपको दबा नहीं सकती। मोहन सहित कई किसानों ने डर व्यक्त किया, लेकिन गोपाल ने उन्हें धैर्य, हिम्मत और एकता की शक्ति का बोध कराया। धीरे धीरे किसानों का संगठन बनना शुरू हुआ। गोपाल ने उन्हें सिखाया कि संसाधनों का उपयोग कैसे करें और उपज का उचित मूल्य कैसे प्राप्त करें। उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वे जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। जैसे जैसे संगठन मजबूत होता गया, जमींदारों की चिंता भी बढ़ती गई। उन्होंने किसानों को धमकाना शुरू किया, फसलें जब्त करने और गांव से निकालने की धमकी दी गई। गांव में तनाव का वातावरण बन गया, लेकिन गोपाल डगमगाए नहीं। उन्होंने किसानों से कहा, हिंसा नहीं, संयम और न्याय ही हमारा मार्ग होगा। उन्होंने बुजुर्गों को भी अपने साथ जोड़ा, ताकि गांव में संतुलन बना रहे और संघर्ष शांति से लड़ा जाए। गोपाल ने किसानों को कानूनी मार्ग से लड़ने के लिए प्रेरित किया, राज्य के अधिकारियों से भेंट की और किसानों की दशा सामने रखी। महीनों के संघर्ष के बाद प्रशासन ने जमींदारों की जांच शुरू की। सच्चाई सामने आई, किसानों का वर्षों से शोषण हो रहा था। अधिकारियों ने आदेश दिए कि किसानों को उनका अधिकार मिले और उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। अंततः हरेंद्र सिंह और अन्य जमींदारों को झुकना पड़ा। उन्होंने किसानों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने की शर्तें स्वीकार की। यह किसानों की पहली सच्ची जीत थी। वे अब पहले से अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और जागरूक थे। गांव में शांति स्थापित हो चुकी थी और अत्याचार का अंत हो गया था। गोपाल ने इस सुधार कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया, पर उन्होंने अनुभव किया कि यह केवल एक गांव की कहानी नहीं है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही लोग अन्याय और शोषण से पीड़ित हैं। गोपाल ने संकल्प लिया, अब वे केवल एक पंडित नहीं, समाज के मार्गदर्शक बनकर न्याय, समानता और करुणा के लिए जीवन समर्पित करेंगे। दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि आखिर मरते समय कर्ण ने अश्वत्थामा से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पांडव समेत श्री कृष्ण भी रो पड़े थे। दर्शक बंधु, धूप ढल चुकी थी, युद्ध भूमि अब शांत थी, लेकिन वह शांति वैसी नहीं थी जैसी किसी मंदिर में होती है। वह एक ऐसी चुप्पी थी जिसमें खून की गंध, मृत्यु की छाया और अधूरी कहानियों की टीस भरी थी। रणभूमि के मध्य में पड़ा था एक वीर, जिसका तन घायल था पर आत्मा अभी भी प्रज्वलित थी। कर्ण, वह योद्धा जो जन्म से सूर्यपुत्र था पर पूरी उम्र अपमान सहता रहा, जो अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था, लेकिन आज वो मृत्यु से एक बात कहना चाहता था। कर्ण की छाती में अर्जुन का बाण धंसा था, उसकी आंखें खुली थीं। वो न तो क्रोध में थीं, न हार में, बल्कि उसमें था एक शून्य जिसमें उसका समर्पण, उसका धर्म और उसकी पीड़ा विलीन हो चुकी थी। तभी उसकी ओर बढ़ता है अश्वत्थामा, वह योद्धा जो स्वयं अपमान और द्वंद्व से भरा हुआ था। कर्ण को देखकर अश्वत्थामा रुक गया। उसकी आंखों में प्रश्न था और हृदय में पीड़ा। उसने कहा, कर्ण, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिष्य बनकर आया हूं। कह दो वो अंतिम वाक्य जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बन जाए। कर्ण ने गहरी सांस ली, रक्त से सना हुआ चेहरा आकाश की ओर उठाया और धीमे स्वर में कहा, अश्वत्थामा, सुनो, यह मेरी मृत्यु नहीं, मेरी मुक्ति है। मुक्ति उस समाज से जिसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। मुक्ति उन अपनों से जिनके लिए मैंने जीवन तक दे दिया, लेकिन बदले में केवल उपयोग हुआ।
मुक्ति उन वचनों से जो मैंने निभाए, भले ही वे धर्म के विरुद्ध थे। मैं जानता हूं मैं अधर्म की सेना में था, लेकिन मेरा हृदय हर क्षण धर्म के पक्ष में रोता रहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द अब भी आग के समान जल रहे थे। पुत्र, यदि इस धरती पर न्याय है तो मेरा अंत संसार को यह सिखाए कि योद्धा का मूल्य उसके कर्मों से होना चाहिए, उसके जन्म से नहीं। मैंने दुर्योधन की मित्रता को वचन समझा, लेकिन बदले में मुझे कलंक मिला। मैंने मां कुंती को माफ किया, लेकिन वो माफी किसी को दिखी नहीं। मैंने अर्जुन को जीवन दिया, लेकिन वह मुझे अपना शत्रु मानता रहा। मैंने पांडवों की रक्षा की, कृष्ण की बातों को समझा, फिर भी मैं अधर्मी कहलाया। क्यों? अब अश्वत्थामा रो रहा था, पर उस क्षण वहां एक और व्यक्ति पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कर्ण को देखा और कहा, सूर्यपुत्र, आज तू नहीं गिरा, आज तू उत्थान को प्राप्त हुआ है। तेरे कर्मों की तपस्या अब समाप्त हो रही है। धर्म ने तुझसे एक परीक्षा ली थी और तू हार कर भी सबसे बड़ा विजेता बन गया। कर्ण ने श्री कृष्ण की ओर देखा और धीरे से कहा, हे माधव, जब इतिहास लिखा जाए तो उसमें मेरा नाम अधर्मी न लिखा जाए एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी किस्मत से लड़ा, अपने भाग्य को पछाड़ा और अंत में उसने उस धर्म को निभाया जिसे निभाने से देवता भी डरते हैं। अब तक युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन भी वहां आ चुके थे। वो सब खड़े थे, स्तब्ध थे और अश्रुपूरित थे। युधिष्ठिर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, हे वीर, आज मैं समझा कि धर्म केवल विजेता की ढाल नहीं होता। धर्म तो उस घायल योद्धा के अंतिम शब्दों में भी जीवित होता है। आज तू हमारे शत्रु नहीं, तू वह है जिसकी चिता पर हम सभी अपने अभिमान को भस्म करेंगे। कर्ण मुस्कुराया, आंखें बंद हुईं और अंतिम शब्द कहे, यदि कोई कहीं मुझे याद करे तो मेरे नाम से किसी को नीचा मत दिखाना, क्योंकि मैं कभी ऊंचा नहीं हुआ। मैं तो बस धरती के सबसे गहरे घाव पर प्रेम का मरहम बनकर गया हूं। रणभूमि में हवा चलने लगी। सूर्य की अंतिम किरण कर्ण के चेहरे पर पड़ी, मानो स्वयं सूर्य देव उसे अपने आलोक में समेटने आए हों। पांडव, कृष्ण और अश्वत्थामा सब मौन हो गए। कर्ण नहीं रहा, लेकिन उस दिन धर्म की सबसे ऊंची परिभाषा कर्ण के साथ अमर हो गई। दर्शक बंधु, कर्ण नहीं रहा, लेकिन उस दिन धर्म की सबसे ऊंची परिभाषा उसकी चिता की अग्नि के साथ अमर हो गई। जिस समाज ने उसे जीवन भर ठुकराया, आज वही समाज उसी कर्ण के चरणों में झुका है और उसकी आखिरी सांसों से निकले वाक्य इतिहास के पन्नों पर कभी मिटने वाले नहीं। श्री कृष्ण मौन थे, पांडव मौन थे, लेकिन हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या वास्तव में अधर्मी वो था जो धर्म की कीमत चुका गया? बंधु, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं ऐसी ही सत्य, धर्म और भावनाओं से भरी कहानियां जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होती हैं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।